नमस्कार दोस्तों, आज 21 मार्च 2024 दिन वीरवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है जी। मंडी की टोटल कितनी गाड़ियाँ आई, आज की मंडी में बिक्री कैसी चल रही। दे थोड़ी बीमारी हल्की करेगी। और दोस्तों जैसा आपको पता ही होली का माहौल है, होली के माहौल में ज़्यादातर लोग गांव चले जाते हैं जो लहसुन बेचने वाले हैं। जिनके यहाँ पर अपने मकान लिए हैं वो तो यहीं रह जाते हैं, जिन्होंने अपने रेंट पे ज़्यादातर मकान है वो इन दिनों में कुछ अपने गांव में जाकर त्योहार मनाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मार्केट में ग्राहक कम है। पर होली के अगले दिन या उससे एक दो दिन के बाद ये आ जाते हैं। दोबारा मार्केट अपने सुचारू रूप से चालू हो जाएगी, क्योंकि आज सारे सब्जी फ्रूट में थोड़ा सा हलचल है। नमस्कार बाबू जी। राम राम दादा जी। राम राम जी। क्या हाल है? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। आज का कैसा माहौल जी, गाड़ियाँ कितनी हो रही जी? आज तो सिर्फ 6 ही गाड़ी है। सिर्फ 6 गाड़ी जी? हाँ 6 गाड़ी मंडी है। में सन्नाटा तो ऐसा चल रहा जी, बिल्कुल नहीं सर, एक्चुअल में ये 2-3 दिन का जो प्रेशर आया और ये होली की वजह से थोड़ी बिक्री सुस्त है। ये हर साल होती है, हर साल नई बात है? कोई नई बात नहीं है, हर साल होली पे बिक्री थोड़ी सुस्त हो जाती है। ये यानी ये जले बड़े दिन, रोने धोने के दिन, ये ऐसी ही है जी? हाँ, तो ये मैं उसमें कह रहा हूँ जले भले रोने धोने के दिन, हमारी भाषा में कह रहा हूँ मस्ती के दिन है, लोग भांग भी चल रहते हैं। ठीक है जी। तो ये 2-3 दिन और रहेगी। मंगलवार तक, सोमवार की होली है। हाँ जी। मंगलवार तक थोड़ा उसका असर रहेगा और बुधवार से बहुत बढ़िया बिक्रियां निकलेंगी हैं। अच्छा जी। और जो लोग वेट कर रहे हैं पीछे सूखने की, मतलब आप ये देख लें कि सूखे हुए मालों पे वहीं मेंटेन है मार्केट और जितना हम सुखा के ला रहे हैं उतना और अच्छा बिक रहा है इवन। अच्छा जी। कच्चे माल थोड़ा भले डाउन हुए हों मार्केटों में 1-2 दिन में, हाँ जी, लेकिन जो सूखे माल है वही चीज़ कच्चा माल 10 रुपये नीचे, वही चीज़ पक्का हुआ माल, हाँ जी, सूखा माल 10 रुपये ऊपर। ठीक है जी। सूखा माल किसी भाव में कोई नहीं छोड़ने वाला। मैं आज भी बता रहा हूँ, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये लिख लेना, माल सूखते ही पूरी टीम मैदान में आ जाएंगी। यानी आने वाला जो सोमवार की होली है तो मंगलवार बुधवार तक सारे दिन लगा ले जी? 5 दिन लगा लो, 15 दिन लगा लो, माल सूखते ही लोग कूद जाएंगे मैदान में। ठीक है जी। इसलिए इसमें टेंशन में नहीं आई है। जो मेन समझाने का वजह थी वो यही थी कि माल कच्चे होंगे, माल दागी होंगे, लोग मरेंगे। ठीक है जी। है ना? कोई आप तो कह नहीं थे किसी को स्टॉक करने के लिए कि जी हम माल लाएं आप लो, लेकिन लोग हवा में ले रहे थे। तो ये उन लोगों को रोकने के लिए कि भाई देख के लो, कच्चा माल लोगे तो मारे जाओगे। ठीक है जी। है ना? क्योंकि 2 मिनट में लांछन 2 मिनट में लगा दिया था, खुराना जी आपके कहने पे ले लिया था। ठीक है जी। अभी एक बंदा आ रहा है, साउथ से आ रहा है। हाँ जी। साउथ इंडिया से, जगह का नाम मना किया उसने, और आ भी जान के हो गया, हो सकता है आ गया होगा। मेरे पास लेट आएगा कि इंटरव्यू हो जाए, अच्छा उसके जी। बाद वो आएगा। ठीक है जी। एक फिर वो साउथ इंडिया वाला क्या करेगा जी? वो आई इसलिए रहा कि आपसे मिलके फिर मैंने माल लेने जाना है, और माल अच्छा। अच्छी खासी क्वांटिटी में लेना है उसने, अच्छा जी। तो वहीं जाएगा प्रोडक्शन मंडी में। हाँ, वो सिर्फ ये देखने आ रहा है, पहली बार ले रहा है माल, उसका लहसुन का काम नहीं है। उसे यूट्यूब पे देखा, कई साल से फॉलो कर रहा है, तो उसे मिलने आ रहा है कि भाई साहब एक बार मिलना है और मेरे को थोड़ी सी नॉलेज दे दो। 4-5 लोग हो गए, यानी नए बंदे भी गेम में आए इसमें? 4-5 लोगों को हमने नंबर दे दिया कि भाई डायरेक्ट जाके ले लो। ठीक है जी। बस मैं बता रहा हूँ ये बात कि कहीं भी किसी दूर तक किसान को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। कि हम घबरा के माल बेच दें, चालू कर दें। आराम से बेचो, और जैसे हाँ आपका माल सूखा है, सूखते ही माल को बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। माल सुखा के लाओ। अच्छा जी। हाँ, तो आज यहाँ की मार्केट क्या कह रही है? जैसे 5-6 गाड़ी आई, कितनी कह रहे थे आप? ठीक है, हाँ जी। मतलब कि अभी सामान गएंगे। अच्छा जी। अगर कल और परसों भी यही माल रहा हाँ जी। कि अगर 4-5 गाड़ी आ रही है, तो ये ध्यान रखिएगा कि बिक्री अच्छी निकल जाएगी। अच्छा जी। तो लहसुन तो रोज चाहिए ही खाने को, ये तो है ही नहीं कि होली है तो लहसुन नहीं खाएंगे लोग। हाँ जी। हाँ जी। है ना? उल्टा छुट्टियों के दिनों में लागत हमेशा बढ़ती है। होली पे तो वैसे भी ज़्यादा बिकता है जी, वो मस्ती करेंगे जी लोग इसमें खा के जी। ठीक है जी। तो वो खाना पीना ज़्यादा हो जाता है ना उस दिन,
तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। ये बिक्री सिर्फ इसलिए कम है कि होलियाँ हैं, लोग सामान सुमन लगा के बैठे हैं, इधर रमजान चालू है, तो वो लोग भी दिन में पूरा दिन तो खाते ही नहीं। हाँ जी। रात को जो थोड़ा बहुत खाना। हाँ जी। जो गैस एसिड तो सबको ही चलना चालू हो गया अब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पूरा दिन जब पानी भी नहीं पियेंगे और रात को कुछ भोजन करेंगे, ऑब्वियस है गैस एसिड भी बनना है। हाँ जी। तो हर कोई लाइट ही खाता है। ठीक है जी। तो उम्मीद है ये तो रमजान चलेंगे लंबा 20-25 दिन, लेकिन ये होली के बाद से बिक्रियां बहुत अच्छी निकल आएंगी। अच्छा जी। हाँ, स्टॉकिस्ट मैदान में आ जाएगा। सूखते ही लहसुन सूखा और स्टॉकिस्ट मैदान में आया। तो रेट यही चलेंगे या गेम पलट जाएगी जी? गेम पलटी भी होएगी? सर देखो, अब जैसे 2-3 दिन बिक्री नहीं हुई, ग्राहक नहीं आया। हाँ जी। पीछे भी प्रोडक्शन मंडियों में, क्योंकि सेंटरों में सेल नहीं थी, तो प्रोडक्शन मंडियों में मार्केट 5-5, 10-10 नीचे चली गई। ठीक है जी। अब 2-3 दिन बाद मेरे को लगता है जो नीचे गए थे बाजार वो फिर जंप मारे जाएंगे। अगला हफ्ता 10-15 पे ऊपर ही जाना चाहिए, नीचे नहीं जाएगा। ठीक है जी। जो टूटा था वहाँ पे हम घूम के आ जाएंगे। लोग दोबारा इसको लेने के लिए इच्छुक होंगे जी? इच्छुक अब तो वो स्टॉक वाले आएंगे जी, बस समझ जाते। इच्छुक तो है ही है सर। अच्छा जी। देखिए, स्टॉक वाले हैं, एक्सपोर्ट वाले हैं, सब तैयार बैठे कि लहसुन सूखे और हम धंधा चालू करें। ठीक है। कितने लोगों ने धंधा ही नहीं चालू किया गीले की वजह से, तो लोगों को घबराहट होती है कि काला ना पड़ जाए। अच्छा जी। हाँ, ये जितना भी माल अब तक आ रहा है जी मंडी में, हर रोज का माल आ रहा है, चाहे एमपी में है, राजस्थान में है, किसी भी मंडी में है, जो भी है, ये तो सारा माल अभी तक खाया जा रहा है जी। शायद स्टॉक की तो इसमें कोई बात ही नहीं है जी। सर अगर लाख कट्टा रोज एमपी में बिक रहा है, कम से कम बता रहा हूँ। हाँ जी। एमपी राजस्थान में पूरे इंडिया में लाख, 1.25 लाख कट्टा, 1.25 लाख कट्टा डेली बिक रहा है। ठीक है जी। हम लगा ले पिछले हफ्ते 10 दिन से 10-15 हज़ार कट्टा, 20 हज़ार कट्टा स्टॉक में जा रहा होगा। हाँ जी। नहीं तो लाख कट्टा डेली खाया जा रहा है। ठीक है जी। और 1 लाख कट्टा बेटा 105 रुपये, 1 लाख कट्टा डेली खाना, और 3 महीने से लगातार, हाँ जी। या 2 महीने 2.5 महीने से लगातार, तो ये एक बहुत अच्छी क्वांटिटी निकल रही है। ठीक है जी। स्पीड से निकल रही है, और ये कोई कम तो होना नहीं लाख कट्टा। हाँ जी। जब सब जगह का चालू होगा तो उससे घबराए नहीं कि सब जगह का चालू हो जाए मार्केट टूट जाएगी। मार्केट अगर सब जगह का चालू होगा, सूखा माल पे लोग टूट के भी पड़ेंगे। यानी 1 लाख कट्टा हर रोज खाया जाता है जी पूरे हिंदुस्तान में? 1 लाख कट्टा जो हर रोज खाया जा रहा है अभी इन दिनों में। इन दिनों में? हाँ, ये क्यों खाया जा रहा है कि पीछे जो पुराना माल नहीं था, हाँ जी। पहले वो भी बिकता था, तो 60-70 हज़ार की एवरेज आती थी। ठीक है, 30 हज़ार पर डे कट्टे की एवरेज ज़्यादा है। हाँ जी। 30 हज़ार पर डे की एवरेज खपत की ज़्यादा है। अच्छा जी। इन शब्दों को समझ लेना। लोग कहते हैं तो बिना बात की जंप करवा देता मार्केट से, कहने से वो लोगों का मूड तेज़ी में चला जाता है। हाँ जी। लेकिन सर ये कैलकुलेशंस हैं। ठीक है जी। इसमें ना तो हम किसी को कह रहे हैं आप खरीदो, ना कह रहे हैं बेचो। हम एक जो सच्चाई है वो सामने रख रहे हैं। तो इसकी समझ लो जिसको अपना दिमाग लगाना, अपना दिमाग लगाए। तो मई में तो सारा माल हाथों में आ जाता है? मई तक मई में टोटल माल आपका मैदान में होगा। मैदान में, चाहे स्टॉक में या घर में, जहाँ मैदान में मतलब खेत से निकल जाएगा। हर इलाके का सारा माल मई में आ जाएगा। मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीने हो गए। बैठ बेटा बैठ। 6 महीने हो गए। 6 महीने तो चलेगा ही चलेगा जी। बेटा वो घंटी दबाइयो है। 6 महीने तो चलेगा जी खाने में। फिर उसके बाद 6 महीने का स्टॉक तो चलेगा इसका आराम से सर। 6 क्यों लगा रहे हो? हाँ जी। आप लगाओ। वो कहाँ तक लगा लिया आपने? जनवरी तक लगाया? नवंबर तक। बस उसके बाद क्या करवाओगे? उसके तो वैसे वैसे बता दिया, गड्ढे हो जाओगे क्या? नवंबर तक का। अरे सर दिसंबर है, जनवरी है, पुराना माल भी तो चलेगा। नया माल अच्छा। तो जब होगा फरवरी में जाके, तब तक क्या करोगे? ठीक है जी। आप पे टाइम बहुत है, अभी तो निकलना चालू है। फसल ऑलरेडी बैठक कम है, खपत बढ़ी हुई है, ऑल वर्ल्ड की खपत आएगी आप पे, है ना। डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल खपत भी आएगी। उसके स्टॉकिस्ट भी लेंगे। कहीं दूर दूर तक चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। है ना। अपने को अभी सिर्फ लागत जितने माल बेचो और सूखते ही माल चालू करते हो, धीरे धीरे चलाओ। अब एक आदमी ने अभी एक किसान का फोन आया था, मेरे पे 500 कट्टा पड़ा। हाँ जी। तो कब बेचूं? मैंने कहा जी कितना बेच लिया? क्या अभी तक बेचा नहीं। मैंने कहा कितने दिन हो गए निकले? कहा जी 1 महीना हो गया। तो मैं प्रभु
बेचा क्यों नहीं है और बता दो। 1 महीना पहले तो रेट ठीक थे जी। यार 100-125 का आपका रेट चल तो रहा ये था। बात है जी। तो प्रोडक्शन मंडियों में क्या रेट चल रहे जी अभी है? देखिए जी अभी 50 से 80-90 तो एवरेज क्या आती है किसान को गढ़ की एवरेज? गढ़ माल 60-65 का 70 का गढ़ माल 65-70 65-70 पे। फिर बाबू जी एक बात है जी, रेट कम नहीं है जी। कम थोड़ी ना रेट कम नहीं है जी। वैसे 200-250 बेच के किसी को कम लग रहा सर। हो देखो वो बात अलग है। एक बात बता दूं, जिसने 500 कट्टे वाले का फोन आया था वो कह रहा मैंने महीने भर पहले निकाल लिया बेचा नहीं। ठीक है जी। तो ये समझदारी उनके हिसाब से होगी। मेरे हिसाब से 100-125 कट्टा इसको बेच लेना चाहिए था, अपनी लागत निकाल लेनी चाहिए। उसके बाद आप में दम है रिस्क खेलने का तो रिस्क खेलो, और दम नहीं है रिस्क खेलने का तो धीरे धीरे निपटाते चलो। रेट कम नहीं है जी। हाँ। रेट कम नहीं है। वैसे ही तो किसी को कम लग रहा हो ज़्यादा बेच के, या किसी को वैसे ही गालियाँ देनी हो वो बात अलग है जी। रेट कम नहीं है जी। रेट कम नहीं बोल सकते जी भाई इनको। रेट बढ़िया चाहे है। कोई कुछ भी बोलो जी। अब 500 कट्टे वाले ने बिल्कुल ही नहीं बेचा तो उसमें आप क्या करोगे। ठीक है जी। ठीक और है जी। अब एक चीज़ और है सर, ये हमारे 2-3 लोग हैं उन्होंने कहा भाई हमारा नाम जो ले लेना। हाँ जी। कि हम रोज 3 में बात कहते हैं। एक रतलाम से हैं, उनका नाम क्यों ले रहा हूँ कि वो भी प्रेडिक्शन कहते हैं सर। अच्छा जी। वो अपने इलाके में वो भी प्रेडिक्शन करते हैं। उन्होंने कहा मेरा नाम जरूर लेना जी, लोगों को पता चले, मैं भी रेट वेट बताता रहता हूँ। नहीं जी, खिलाड़ी का तो जरूर नाम लेना चाहिए जी, जो भी है इसके एक परिवार का हिस्सा है जी। हाँ नहीं देखो, अगर कोई भले के लिए काम कर रहा है तो उसका लोगों को नाम पता चलना चाहिए। ठीक है जी। बद्री लाल जी हैं, बद्री लाल माता जी के भगत हैं, तो इन पे कृपा है माता जी की। तो कौन सा गांव पड़ता है? रतलाम। नहीं गांव। गाँव का लिखा नहीं है मैंने। अच्छा जी। बहुत नाम आते हैं, बहुत नाम आते हैं। ये चीज़ दिखा रहा था भाई साहब, गोबर की खाद हाँ जी। के बारे में मैंने जो बोला था, ये देखो लोगों को कितना फ़र्क पड़ रहा है, कितना। अगर मैंने वो सेव किया हो, उस बंदे ने गोबर की खाद और वही मिश्रण बनाया। चलेंगे जी, उसमें चलेंगे, मई में जरूर चलेंगे, मई जून में वहाँ देख के आएंगे जी। कहाँ पे? गांव में जाके, जहाँ जहाँ गोबर डालो है जी। मतलब आप हर रोज लेट कहते हो? आप लेट कर रहे, मैं क्या कर रहा जी लेट? हैं? आप ही कह रहे थे जी होली के दिन चल रहे। होली। हाँ जी। होली के होली के आपको पहले में तो मस्ती करनी, अभी होली चल रहा मनानी। था, आपने कहा होली के बाद आपको मस्ती करनी, होली मनानी, मुझे क्या, हम तो बाबे हैं जी, जहाँ मर्जी चल लीजिए। होली के बाद चल लेते हैं। हाँ जी। गाय का गोमूत्र का छिड़काव, हाँ जी। रिजल्ट आया, बीमारी नहीं हुई। ये शायद मैंने आपको दिखा दिया था पहले, है ना? लेकिन ये है। अच्छा, एक कल और आया था, वो मैंने शायद सेव नहीं किया। वो भी बहुत बता रहे थे कि गौमूत्र से उस बंदे ने सेम मिश्रण करके, भले वो गौमूत्र हो या भैंस का वो इकट्ठा हो, वो इकट्ठा करके उससे खेतों में डाला है जी। 6 महीने से वो लगा हुआ था। क्या भाई साहब, मेरी सारी फसलों पे इसका रिजल्ट है। अच्छा। ठीक है। अच्छा जी। ज़मीन की उपजाऊ क्षमता थोड़ी बढ़ती जा रही है उससे। अच्छा, उनको भी लिए भी बोलना पड़ेगा जिन्होंने इसको मल्चिंग पे लगाया है जी। मल्चिंग वाला का क्या सिस्टम है जी? मल्चिंग कैसे? मल्चिंग पे जैसे कोई मल्चिंग पे करता है जी। एक्सपर्ट कर दिया है आप। नहीं, एक्सपर्ट तो नहीं किए। ठीक है, अभी जब तक छुट्टियां हैं, चलो जी थोड़ा सीख। मल्चिंग का मल्चिंग जैसे वो पोलोथीन डाल के वो इस पे पैदावार कर रहे, उनकी रिपोर्टें आ रही कि वो ज़्यादा बेस्ट चल रहा है, जिसमें बेड बना के जो लगाते हैं। लहसुन में तो नहीं लगता? हाँ जी, लहसुन में लगाने लग गए जी लोग अच्छा, मल्चिंग पे। पूछूंगा। देखो ना, तो मैं किसान हूँ ना, मेरे को तो इतनी वो है कि नहीं कि यार टेक्निक लाए हैं, बट पता कह लूँगा मैं। दोस्तों, किसी ने मल्चिंग पे लगाया है तो बिल्कुल सही जानकारी देना। सुना जा कि बेडों पे बना के, जैसे टमाटर लगाते हैं, तरबूज लगाते हैं, वो ड्रिप से पानी देते हैं इसको। वो उसको कुछ और कहते हैं। हाँ, मल्चिंग कहते हैं, कुछ और भी बोलते हैं। लेकिन सर ये लहसुन में अभी नहीं लगा दे कहीं भी। चाइना वाले तो ऐसे ही लगा रहे हैं। चाइना लगाता है, वो जैसे 1 एकड़ को 5 एकड़ की तरह यूज़ कर लेते हैं। अच्छा। लेकिन इसमें अभी किसान इसमें गया नहीं। अरे किसान अपने गौमूत्र गोबर तक को यूज़ नहीं कर पा रहा, तो ये तो बहुत दूसरी टेक्निक है सर। अभी तो अगर किसान इस चीज़ को सीरियस होकर समझ ले, गोबर और गौमूत्र को अगर हम उसमें अपने खेतों में डालते हैं तो इससे ज़मीन भी उपजाऊ होगी, हमारे को पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, इसके छिड़काव कम करने पड़ेंगे, और लोगों को एक अच्छी चीज़ खाने को मिलेगी। जो सरकारें लगी हुई हैं, सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, पूरे विश्व की हाँ जी। एग्रीकल्चर जितने भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ की सरकारें लगी हुई हैं
कि कैसे भी जैविक खेती पे ध्यान दिया जाए। कोई अगर लोग कुछ जागरूक लोग हों तो आप लोग नेट पे जाके सर्च करें कि और कंट्रीज़ में क्या बोला जा रहा है। वो बिल्कुल खिलाफ है यूरिया, ये जितने भी केमिकल्स हम छिड़कते हैं उनके, वो लगे हुए हैं कैसे भी जैविक, किस हिसाब से भी जैविक वो किया जाए। वो केचुए उगाए जा रहे हैं, हाँ केचुओं की खेती। चलो MP जाके ही पता चलेगा जी राजस्थान में क्या बनेगा क्या नहीं जी, देखते हैं जी। बस होली के बाद चलिए चल रहे जी। थे। यानी मार्केट सेम ही है जी, कोई मार्केट सेम है, लेकिन ये अभी 2-4 दिन में अच्छी जंप मारेगी। ठीक है। माल इस भाव में पड़ते नहीं थे पीछे, आए नहीं, माल बैलेंस बहुत है। ये उम्मीद है 2-3 दिन में ख़त्म होगा, बैलेंस कम हो जाएगा और लोगों का माल 2 रोटी अच्छी मिलनी चालू होगी। अभी तो लॉस है, अभी 2 दिन से व्यापारियों को अच्छा खासा लॉस है। अच्छा जी, चलिए धन्यवाद सर। ये हमारे नूर और साईं वाले को बेचारे को 1.5-2 पेटी का लॉस हो जाएगा 2 गाड़ी में। चलो कोई नहीं, पूरा भी हो जाएगा कभी ना कभी, ये चलता है, तो कोई मैटर नहीं होता। चलिए धन्यवाद सर जी। राम राम। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर, इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है जी।